हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश की वो तमाम फिकरात जो आप गुस्से में बोलते हैं। इस लेसन में हम डिफरेंट सिचुएशंस कवर करेंगे, जैसे कि किसी को डांटना हो, खरी खरी सुनानी हो या धमकी देनी हो। और इसके अलावा भी कई ऐसी सिचुएशंस जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको उन सिचुएशंस पर बात करने के लिए इंग्लिश के कुछ फिकरात चाहिए होते हैं। तो ऐसे फिकरात हम इस लेसन में सीखेंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस लगातार मिलती रहें। इस वीडियो की पीडीएफ यानी किताब वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज करते हैं। अगर कोई गुस्से में हो और वो अपना होश खो दे, पागलों जैसा बिहेव करे, तो इसका मतलब है कि उसने अपना दिमाग खो दिया, अपना होश खो दिया। और इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे लूज वंस माइंड। लूज वंस माइंड, होश खो देना, पागल हो जाना। और अगर हमारे पास सेंटेंस ये हो, मैं गुस्से में होश खो देता हूं, तो हम इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं करेंगे, यानी हम ये बात कुछ यूं करेंगे। I lose my mind, मैं अपना होश खो देता हूं। In anger, गुस्से में, मैं गुस्से में अपना होश खो देता हूं। I lose my mind in anger। अगर आप किसी और के लिए यही बात करना चाहें तो आप यहां पर उसका नाम भी यूज कर सकते हैं। He lose, जब आप यहां पर he, she, it और किसी भी एक सिंगल पर्सन जो कि गायब हो, यानी थर्ड पर्सन की आप बात करेंगे, तो तब आप यहां पर loses कहेंगे। He loses his mind, यहां पर he के लिए फिर his आ जाएगा। ओके, he loses his mind in anger, वो गुस्से में अपना होश खो देता है, वो गुस्से में पागल हो जाता है। दोस्तों, आप काफी देर से एक बात बर्दाश्त कर रहे हो और आपकी बर्दाश्त अब हो जाए एंड, और आप कहना चाहें कि बस बहुत हुआ, देखो अब मैं करता क्या हूं। मतलब कि आप कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं इतना सारा सहने के बाद। तो आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपके लिए इस सिचुएशन को कहने के लिए, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड है, सेंटेंस है That does it, बस बहुत हुआ, देखो अब मैं करता क्या हूं। जब आप that does it कहते हैं इंग्लिश में, तो अगले बंदे को समझ जाना चाहिए कि अब आप कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, that does it, बहुत हुआ, देखो अब। यहां पर आगे समझ लीजिए कि थोड़ा सा हिस्सा और भी है, देखो अब मैं करता क्या हूं। दिमाग की दही ना करो, डोंट मैस विद माई माइंड। डोंट मैस विद माई माइंड, दिमाग की दही ना करो। मतलब ये कि मेरा दिमाग खराब मत करो। गेट मैड का मतलब होता है शदीद गुस्सा होना, भड़कना। तो अगर आप पर कोई गुस्सा हो रहा है और आप उसे कहते हैं कि भाई क्यों गुस्सा हो रहे हैं, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप, मैंने क्या किया है, तो उस सिचुएशन में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? Why are you getting mad at me? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, Why are you getting mad at me? वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। He was furious with his students। यहां पर एक बहुत ही खास वर्ड है furious। furious का मतलब है शदीद गुस्सा। और अगर हमें कहना हो कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा है, यहां पर हमने था यूज किया। अगर हमें है की बात करनी हो तो फिर हम कहेंगे he is furious with his students। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा है। तो दोस्तों, यहां पर is, am, are, was, were और will be, ये हम सिचुएशंस के मुताबिक और टेंसेस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। He was, she was, they were, you were, और इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक हम इनको चेंज करते रहेंगे।
मैं देख लूंगा तुम्हें या उसे या उन्हें। इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है I'll show you, I'll show him और I'll show them। तो आप अकॉर्डिंगली यहां से जिस पर्सन के बारे में आपने बात करनी हो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, I'll show you, मैं देख लूंगा तुम्हें। I'll show him, मैं देख लूंगा उसे। I lost my temper, I lost my temper, मैंने अपना आपा खो दिया, यानी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। I lost my temper, इसका मतलब है कि आप गुस्से में आ गए। आप इस सेंटेंस का यूज कब कर सकते हैं? आपको कोई शख्स बार बार बुरे मजाक कर रहा है, एक दो बार आपने उसको मजाक में ही लिया, लेकिन फिर आपको फील हुआ मेरे साथ मजाक कर नहीं रहा बल्कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसने मेरा मजाक बनाया हुआ है। तो आप उसके मजाक को सीरियस ले जाते हैं और फाइनली आप उस पर फट पड़ते हैं और आप अपना टेम्पर खो देते हैं। इट मीन्स कि आप अपना टेम्पर लॉस्ट कर देते हैं। और इसको आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द काइंड, नथिंग ऑफ द काइंड या नथिंग ऑफ द सॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपकी शॉप है और आपकी शॉप पर अचानक से डाकू हमला कर देते हैं, शॉप लिफ्टर हमला कर देते हैं। शॉप लिफ्टर एक ऐसा वर्ड है जो कि आप स्पेशली उन डाकुओं के लिए यूज कर सकते हैं जो शॉप्स पर अटैक करते हैं, ठीक है, हमला करते हैं। तो शॉप लिफ्टर्स अटैक कर देते हैं और आप की शॉप में से वो पैसे और इसके अलावा ज्वेलरी जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सीधे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और आप बोलते हैं ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, मतलब मेरी लाश पर से होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मेरी शॉप में से डाका डालने के लिए, ठीक है, मेरी शॉप में से कुछ उठाने के लिए। तो ओवर माई डेड बॉडी बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है और ये आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। एक अच्छा वर्ड है जो कि आपको जरूर लर्न करना चाहिए। उसने पैसे दे मारे, दे मारने के लिए बेसिकली वर्ड जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो है shove, SHOVE, shove। सेकंड फॉर्म हमने यूज की he shoved the money, he shoved the notes, he shoved the documents। तो कोई भी चीज दे मारने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है shove। तो पैसे दे मारने के लिए हमने shove the money कहा, he shoved the money। यहां पर हम on the table भी कह सकते हैं, ठीक है, he shoved the money on the table, उसने पैसे टेबल पर दे मारे। he shoved the money on his face, उसने पैसे उसके मुंह पर दे मारे। जुबान संभाल के, वॉच योर माउथ, जुबान संभाल के, वॉच योर माउथ। यहां पर बात बेसिकली माउथ की है, लेकिन एक्चुअली माउथ नहीं, यहां पर जुबान संभालने की बात की जा रही है, ठीक है, यानी जो आप बोलें जरा जुबान संभाल कर बोलें, देख कर सोच समझ कर बोलें। कौन कहता है? Who says? Who says? इसको आप says भी कह सकते हैं और says भी कह सकते हैं, ठीक है। Who says यानी SEZ, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन आप बनाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, I won't spare you, I won't spare you। क्या मुसीबत है? What the heck, what the heck। मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean?
What do you mean? कहना क्या चाह रहे हो आखिर तुम? ये भी सेम यही बात करने के लिए हम कहते हैं, कहना क्या चाह रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? How could you do this to me? How could you do this to me? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? How dare you? बस बहुत हुआ. Enough is enough. Enough is enough. समझते क्या हो तुम खुद को? Who do you think you are? Who do you think you are? समझते क्या हो तुम खुद को? जो भी हो, whatever. Whatever. तुमसे मतलब? None of your business. None of your business. अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है या बदतमीजी वाले लहजे में बात कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं lower your voice. Lower your voice. आवाज नीचे. Lower your voice. सब तुम्हारी वजह से हुआ है. It's all because of you. It's all because of you. कर लो जो करना है. Do whatever you want to do. Do whatever you want to do. Whatever मतलब जो कुछ भी. मतलब कि कुछ भी. Whatever you want to do. Do whatever you want to do. कर लो जो करना है. लिख लो मेरी बात. Mark my words. लिख लो मेरी बात. पैसे तुम उसे दे रहे हो लेकिन उसने पैसे तुम्हारे वापस हरगिज नहीं करने. वो इसी तरह से ही करता है. हमेशा लोगों से पहले उधार ले लेता है लेकिन बाद में अकड़ जाता है, पैसे वापस नहीं करता, दगा देता है वो लोगों को. Mark my words. लिख लो मेरी बात. इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? How could you be so careless? आपने अभी अभी किसी को अपना लैपटॉप मोबाइल पकड़ाया और उसके हाथ से within minutes गिर गया या गुम हो गया और आप थोड़ी देर बाद आप उससे पूछते हैं कि मैंने आपको मोबाइल दिया था या कुछ भी आपने जो पकड़ाया था उसकी बात करते हैं और आगे से वो कहता है वो तो मुझसे गुम हो गया, मुझसे गुम गया, या मैंने यहां पर रखा था, मैं थोड़ी देर इधर उधर हुआ तो गायब हो गया. तो आप उससे कह सकते हैं How could you be so careless? Careless मतलब लापरवाह. मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे. I have nothing to do with this. मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे. I have nothing to do with this. तुम जानते नहीं मैं कौन हूं. You have no idea who I am. You have no idea who I am. तुम जानते नहीं मैं कौन हूं. वैसे ये हर कोई कहना चाह रहा होता है. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो. You are messing with the wrong person. You are messing with the wrong person. अपनी औकात में रहो. Be in your limits. Or be in your limit. अपनी जुबान को लगाम दो. Keep a check on your tongue. Keep a check on your tongue. या hold your tongue. ये कदरे आसान है. Hold your tongue. अपनी जुबान को लगाम दो. तुम यहां आए क्यों? What brings you here? आखिर क्यों आए हो? What brings you here? आखिर तुम हो क्या? What you are? What you are? मेरे खानदान को बीच में मत लाओ. Don't you dare involve my family. Don't you dare involve my family.
या बाज़ औक़ात हम ये भी कहना चाह रहे होते हैं कि मेरे भाई का या मेरे वालिद साहब का नाम मत लो, तो हम ये कह सकते हैं डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम, डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। चाहे कुछ भी हो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, कम व्हाट मे, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, कम व्हाट मे। ये आप अलग से भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आप पूरा सेंटेंस यूज करें। कम व्हाट मे का मतलब है चाहे कुछ भी हो, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डू इट, ठीक है, आई वॉन्ट डू इट। आई वॉन्ट गो देयर, यहां पर आप मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। आई वॉन्ट गो विथ यू, आई वॉन्ट गिव यू मनी, ठीक है, कम व्हाट मे, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। जो होता है देखा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, ये इसकी उर्दू है। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, I'll break your teeth, I'll break your teeth, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं, I'll teach you a lesson, I'll teach you a lesson। चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, go away or I'll break your neck, go away or I'll break your neck। break की जगह आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ring, W-R-I-N-G, go away or I'll wring your neck। उंगली मत दिखाओ, don't point your finger at me, don't point your finger, इतना भी कह सकते हैं। या स्पेसिफिकली आप अपने लिए इसको अगर यूज करना चाह रहे हैं तो at me भी कह सकते हैं, don't point your finger at me। मैं आपसे डरता नहीं हूं, I'm not afraid of you, I'm not afraid of you। आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, you cannot even touch me, you cannot even touch me। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, I'll slap you, I'll slap you, or I'll slap your face, थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें मुंह पर, ठीक है, I'll slap your face। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, do it if you are bold enough, do it if you are bold enough। खामोशी से बैठो नहीं तो यहां से दफा हो जाओ, sit silent or otherwise be off from here, sit silent otherwise be off from here। ये याद रखिएगा, O डबल F ऑफ है, सिंगल F वाला ऑफ नहीं है। sit silent otherwise be off from here, खामोशी से बैठो नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। आपने मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे की, How dare you abuse my brother, How dare you abuse my brother। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, I'll shoot you, I'll shoot you। दूर हो जाओ मेरी नजर से, Get out of my sight, Get out of my sight, Get out of my sight। तमीज से बात करो, Talk with manners, Talk with manners। सुधर जाओ, Mend yourself, Mend yourself। याद रखना मैं तुम्हें देख लूंगा, I'll see you, mind it। यहां पर एक बात याद रखिए, mind it का मतलब है याद रखना, याद रखना, और तुम्हें देख लूंगा, I'll see you। Okay everyone, thank you very much for watching this video। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Take care, bye for now।